गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम क्लास 4th की बुक ईवीएस के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने इसमें प्लांट्स जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो मैनी थिंग्स हमको प्रोवाइड कराते हैं, उनके बारे में पढ़ा था और उनको अच्छे से समझा था। ठीक है बच्चों, आज अब हम इसके जो नेक्स्ट वाली टेबल है उसको देखेंगे। लिस्ट में हमें दिया हुआ है मेक ए लिस्ट ऑफ प्लांट्स द पार्ट ऑफ विच आर यूज्ड एज होम रेमेडीज एज डिजीज मेडिसिन्स। तो हमें उन प्लांट्स की और उनके पार्ट की जो बनानी है लिस्ट, जिसमें क्या होती है जो हमारे लिए देसी मेडिसिन और रेमेडीज़ मतलब कि जो हमारे घर में काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्टक में टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आपको माता पिता और आपके दादा दादी की आपको हेल्प लेनी है, जिनमें आपको ये पता लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ नेम ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है होली बेसिल मतलब तुलसी, फिर उसके बाद है कोमिन, कोमिन यानी जीरा, टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी, मिंट, मिंट यानी मिंट मतलब पुदीना, फिर गिनगर, गिनगर यानी अदरक, फिर उसके बाद है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो ये सब क्या है जैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेमो प्लांट, हम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है पार्ट दैट आई यूज्ड एज मेडिसिन होम रेमेडीज़, जिससे हम क्या दे सकते हैं होम रेमेडीज़ मतलब कि उसको प्राथमिक उपचार दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो जैसे है होली बिल्स तुलसी, तुलसी का क्या कार्य आती है, उसकी लीव्स क्या काम आती है, उसकी लीव्स काम आती है। ठीक है, और इसके बाद है कोमिन्स, कोमिन्स यानी जीरा, जीरे के क्या काम आते हैं, उसके फ्रूट क्या काम आता है, उसका फ्रूट काम आता है। टर्मरिक, टर्मरिक की क्या काम आती है बच्चों, उसकी स्टेम और रूट, स्टीम और रूट उसके काम आते हैं। फिर उसके बाद है मिंट, मिंट की क्या काम आती है, लीव्स काम आती है, पुदीना की पत्तियाँ काम आती है। फिर गिनगर, गिनगर क्या होता है, अदरक, अदरक की क्या काम आती है, रूट काम आती है। और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के क्या काम आते हैं, सीड्स और फ्रूट काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम इस प्रकार से भर लेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। क्या लिखा हुआ है हमारे जो स्काई ब्लू बॉक्स में है, प्रोटेक्शन केयर ऑफ प्लांट। हमें क्या करना चाहिए, अगर इनको बचाने के लिए हमको भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब ये हमारे इतने काम में आते हैं तो हमको भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी शुड नॉट अपरूट एनी प्लांट एक्सपेक्ट द वीडेड। हम हर मतलब कि हर चीज़ को इस प्रकार से नहीं उगा सकते। अपरूट एनी प्लांट मतलब कि हर प्लांट को हम उखाड़ नहीं सकते। एक्सपेक्ट है वीडेड, वीडेड क्या होती है, जो झाड़ियाँ जो हमारी जंगली हल्ली होती है उनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वी हैव लर्न दैट प्लांट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। क्या है, एसेंशियल है, ये हमारे लिए क्या है, एक ज़रूरी है। जो क्या है, वी हैव लर्न, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। देयरफॉर इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये हमारी रक्षा करते हैं। आफ्टर प्लांटेशन वर्क ऑल द प्लांट्स मस्ट बी प्रोवाइड प्रॉपर केयर। वी कैन यूज ए ट्री ग्राउंड टू प्रोटेक्ट ए यार्ड प्लांट। तो बच्चों हमको क्या करना चाहिए कि आफ्टर ए प्लांटेशन, एक पौधा उगाने के बाद, प्लांटेशन वर्क उसको खोद करके उगाने के बाद, ऑल द प्लांट्स मस्ट बी प्रोवाइड प्रॉपर केयर। जो जितने भी हम पौधे उगाते हैं उन सभी को हमको क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको सारी देखभाल देनी चाहिए। वी कैन यूज़ ए ट्री
गार्ड, हमको ट्री गार्ड जो मतलब कि जो पौधों को बचाता है उसकी भी उसको हम उसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि उसको जानवर ना खा जाए। टू प्रोटेक्ट ए यंग प्लांट, टू प्रोटेक्ट ए यंग प्लांट, एक जो मतलब एक छोटा प्लांट होता है उसको बचाने के लिए हमको ये सब करना चाहिए। व्हेन दे बिकम टॉल एंड वुडी, जब ये बड़ा हो जाए और ये क्या हो जाए, इसका जो तना मजबूत हो जाए, दे बिकम सेफ, उसके बाद वह खुद ही सर्वाइवल कर लेगा, तब उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी जड़ वहाँ पर जम जाएगी और उसको क्या होगा, वहाँ से पानी और उसके जो मिनरल्स है वो वहाँ से उसकी रूट्स निकाल लेगी अपने को। उसके बाद इतनी उसकी परेशानी मतलब कि उस देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं अब। ए पार्ट फ्रॉम वाटर प्लांट आल्सो नीड न्यूट्रिशन, ए पार्ट फ्रॉम वाटर प्लांट्स आल्सो नीड ए, जो हर एक पार्ट होता है प्लांट्स का उन सबको क्या होती है, सबकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को वाटर और इनके मिनरल्स की। सच एस न्यूट्रिएंट्स सच एस मिनरल्स, इन सब की उसको क्या होती है, ज़रूरत होती है और हर पार्ट में इसको पहुंचाना होता है। दिस मिनरल्स आर प्रोवाइड टू प्लांट इन द फ्रॉम ए फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, जिनको हम कहाँ से पहुंचा सकते हैं इनके पास, हम इनको खाद और मैन्योर क्या करा सकते हैं, फर्टिलाइज़र जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि में उगा सकते हैं, और मैन्योर क्या होता है, खाद इसको दे सकते हैं, फर्टिलाइज भूमि दे सकते हैं, तो उपजाऊ भूमि दे सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको खाद वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 37 पर। वी आल्सो यूज्ड ए स्केरक्रो इन द क्रॉप फील्ड टू कीप द बर्ड अवे, हम क्या करते हैं, एक बजूका जिसको हम क्या बोलते हैं, बजूका बोलते हैं, वो खड़ा करते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, बर्ड से इन पौधों को बचा सकें। प्लांट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय डिजीज, और प्लांट्स को भी क्या होती है, बीमारियां होती है, उनमें भी इल्लियाँ लग जाती है, सब क्या होती है, बीमारी होती है। मेनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर आल्सो हार्म द प्लांट्स, और कुछ एक क्रिएचर और इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज प्लांट्स शो वेरियस साइन एज ए डिजीज, ये क्या होती है, जो डिजीज़ होती है मतलब बीमारियां हो जाती है पौधों को, तो वो भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, और वो क्या होती है, हमको अलग अलग प्रकार से हमको दिखाई देती है। बाय दिस साइन वी कैन आइडेंटिफाई द डेट द प्लांट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़, हमको पता नहीं चलता है कि वो उस डिजीज़ उस बीमारी से गुजर रहा है, सफरिंग कर रहा है मतलब गुजरना। फार्मिंग आर एक्सपर्ट इन द डिटेक्टिंग ऑल दिस मैटर, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या होते हैं, हमारे किसान जो होते हैं, वो जो क्या होते हैं, इस सब चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, क्या होते हैं, महारत हासिल करे हुए होते हैं, और वो इस मैटर को आराम से डिटेक्टिंग आराम से पकड़ लेते हैं उसको। फिर है अनएक्सपीरियंस फार्मर कैन टेल यू अबाउट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज प्लांट्स, जो एक एक्सपीरियंस जो क्या है, अनुभवधारी फार्मर है, वो आपको बहुत सारे प्लांट्स की जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में आपको बता सकता है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या इनको बीमारियाँ होती है, और फिर वो उस पर क्या करते हैं, दवाई वगैरह छिड़कते हैं। फिर इसके बाद है ही कैन आल्सो टेल यू हाउ टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डिजीज़, तो हमको उस प्रकार की जब बीमारियाँ हो जाती है पेड़ पौधों को, तो हम उसको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। You can ask about weed and unwanted plant also, और आप जो वीड होती है, जंगली घास होती है, और अनवांटेड जो हम पौधे नहीं चाहते उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू गेट ए अपॉर्चुनिटी टू विजिट ए फील्ड विथ योर क्लास डू नॉट मिस इट, अगर आप कभी आपकी क्लास के साथ अगर खेत पर जाते हो तो उन किसान से इस बारे में पूछना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पार्ट को यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम अगले पार्ट में इसके वीडियो जो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हल करेंगे, टेक्स्ट एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपका जो पार्ट है यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो अब तक आपको जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।